उस कथा से फायदा क्या होगा? और जो कपटी कथा सुनाएगा, जिनके अंदर नरियो तपस्वी संतुष्ट क्षमाशील जितेंद्रिय शांत दांत दयालु से, जिनके अंदर इन 9 गुण में से एक गुण नहीं है, वो कथा सुनाएंगे तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे, इस फूल से हम भी रस निकाल सकते हैं ना। मसल देंगे रस निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा ना। लेकिन इस रस में न तो स्वाद होगा और न तुष्टि पुष्टि होगा, कोई स्वाद और तुष्टि पुष्टि नहीं। लेकिन इसी फूल से मधुमक्खी और भौरे रस निकालते हैं, तो क्या होता है? उसमें स्वाद भी होता है, शहद बन जाता है, तुष्टि पुष्टि भी होता है। और एक बात कि हम अगर फूल को मसल के रस निकालें तो फूल नष्ट हो जाता है, इसका रूप रंग सब नष्ट हो जाता है, स्वरूप भंग हो जाता है। और मधुमक्खी भौरे अगर रस निकालते हैं तो इनका रूप रंग स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, और रस भी निकाल लेते हैं ना। तो साधु, इसीलिए साधु के मुख से कथा सुननी चाहिए कि साधु जो शास्त्र से रस निकालेगा उसमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि भी होगी, और असाधु जो रस निकालेगा वो कथा की मर्यादा को, ग्रंथ की मर्यादा को, शास्त्र की मर्यादा को टुकड़े टुकड़े कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। जैसा कि आए दिन आप चैनल पर देखते हैं मेरे प्यारे, बहुत लोग तो कहते हैं चैनल पर ही जो है वही महात्मा है। मेरे प्यारे, चैनल पर जो है वो पैनल पर नहीं है, और पैनल पर जो है वो चैनल पर नहीं है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। साधु से सुनिए, इसलिए भगवान भोलेनाथ साधु के मुख से कथा सुनने गए, है ना। वहां कथा हो रही है, कौन सी कथा हो रही है? तो लिखा है गोस्वामी बाबा ने, यही भगवान राम की कथा हो रही थी। और जब जा रही है सती मैया तो कथा में जाते समय क्या लेकर के जा रही है? यही तो यहाँ बेनिफिट है। यहाँ 2 चीज लेकर के आई, 2 चीज लेकर के आई। क्या क्या? एक श्रद्धा और एक शांति, 2 चीज कथा में लेकर के आई है। अब मिलेगा क्या? 4 चीज मिलेगा। कोई दुनिया का बैंक ऐसा नहीं है जो इतना जल्दी डबल बेनिफिट दे दे, कोई दुनिया का बैंक नहीं है। 4 चीज मिलेगा क्या? चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सती मैया जिस समय शिव जी के साथ जा रही हैं तो सबसे पहले तो शिव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वाह, हमारे स्वामी कितने अच्छे हैं, कहीं भी अच्छे जगह जाते हैं तो मुझे भी ले जाते हैं। यहाँ से अपने पति के चरणों में प्रेम, और उधर जगत पति के चरणों में भी प्रेम। और पति कौन है संसार में मेरे प्यारे? पति कौन है? अरे जो पतियों का पति हो, जिसका और कोई न पति हो, वही लोकपति, जगतपति, चराचर पति है। और हम लोग सब मानते भी हैं, हमारी माताएं बहनें और सभी लोग रोज गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबका पति, पतियों का पति। तो भगवान के चरणों में भी, भगवान की कथा में भी सती जी अनुराग लेकर के जा रही हैं। और मेरे प्यारे, दुनिया में जागृत चीजों का जब आप उपभोग करेंगे तब उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन कथा ऐसी चीज है, भगवान का कार्य ऐसा चीज है कि इसको करने के पहले ही फल आपको मिल जाएगा, है ना। यदि हमारी माताएं बहनें
हमारे बिहार में छठ होता है, इधर भी बिहार के लोग करते हैं, छठ करते हैं ना, तो देखते हैं छठ आता है उसके 15 दिन पहले ही छठ ठान लेते हैं कि छठ हमको करना है। छठ आएगा 15 दिन के बाद, लेकिन आनंद पहले ही मिल गया, 15 दिन पहले ही से छठी मैया का गीत होने लगता है। आनंद हो जाता है कि नहीं? भगवान के कार्य में अगर भगवान का कार्य करने चलो तो आनंद पहले मिलता है, कार्य बाद में करते हैं। लेकिन जगत का कार्य करते हैं तो करने के बाद उसका फल मिलता है। तो सती मैया जा रही हैं, जाने के पहले देखिए सती मैया का ट्रिपल प्रमोशन हो रहा है। कथा भी सुनी नहीं है, केवल बाबा गोस्वामी जी संग कह देते सिद्ध हो जाता कि शिव की संगनी कौन है तो सती। लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा, संगी सती जग जननी भवानी, ट्रिपल प्रमोशन मिला। ये कथा की ही महिमा है कि जीवन में इतना जल्दी जल्दी किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलता है, उसमें भी सिंगल प्रमोशन नहीं, डबल प्रमोशन नहीं, ट्रिपल प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं? सती जग जननी भवानी कहलाई, है ना? कथा सुनने के पहले ही प्रमोशन मिल गया। और नहीं तो पूज्य ऋषि अखिलेश्वरी जाने कुंभज ऋषि ने शिव और सती जी की पूजा किया। अब देखिए यहीं पे भाव बदलता है, एक्शन एक तरह का लेकिन रिएक्शन दो तरह का हो रहा है। एक्शन क्या है कि ऋषि अगस्त जो है दोनों की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी के मन में भाव हो रहा है, या कितने सरल महात्मा है, कितने सौम्य महात्मा है। और महात्माओं का यही क्वालिटी है। एक बार यूनान का फिलोसफर आया गौतम महाबुद्ध के जमाने में, और आया तो गौतम महाबुद्ध के पास गया, बोला कि सरकार हम आपका स्लोगन सुने। क्या स्लोगन, क्या है उनका नारा? तो सत्य प्रेम करुणा। बोला कि आपका स्लोगन सुन करके मैं आया हूँ कि भारतवर्ष का कौन ऐसा महान पुरुष है जिसका स्लोगन है सत्य प्रेम करुणा, इसलिए आपका दर्शन करने आया हूँ और आपसे मेरा 3 प्रश्न है। गौतम महाबुद्ध ने कहा कि पूछ लो। तो कहा कि पहला प्रश्न है कि आप एक शब्द भी ना बोले, बिना बोले हुए सत्य की परिभाषा दें, बिना बोले सत्य की परिभाषा दें। तो गौतम महाबुद्ध एकदम सौम्य मूर्ति हो गए। देखा यूनान का फिलोसफर था, समझ गया क्यों, जिसके अंदर असत्य होगा वो हमेशा विकृत, उसका चेहरा विकृत होगा, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा से हृदय के भाव का पता चल जाता है। तो सौम्य देखा, समझ गया कि इनके अंदर सत्य है। अगर असत्य होता तो असत्य परेशान करता है, बेचैन करता है, इसलिए चेहरे पर विकृतियां रहती। इनका स्वरूप तो सौम्य है, इसलिए इनके अंदर सत्य है। यही सत्य की परिभाषा है। दूसरा कहा कि बिना एक शब्द बोले प्रेम की परिभाषा दीजिए। तो गौतम महाबुद्ध धीरे से मुस्कुरा गए। आप देखिएगा आपको जिससे प्रेम होगा वो जैसे ही आप देखेंगे उसको तो मुस्कुराहट आ जाती है, कि नहीं? ये प्रेम की परिभाषा है। जिसे प्रेम होगा उसी को देख करके आपके होठों पे मुस्कान आएगी, और जिसे प्रेम नहीं होगा उसको देख करके कोई भाव नहीं आएगा। बोला कि हाँ ये प्रेम की परिभाषा है। कहा करुणा की परिभाषा, तो धीरे से नेत्र को झुकाए और 2 बूंद आंसू गिरा दिए। ये करुणा की परिभाषा है। मेरे प्यारे शरीर में मेडिकल साइंस बताता है कि मानव शरीर में 70% पानी है, 70% पानी है और 30% ही ब्लड है कि नहीं? लेकिन शरीर में कहीं चोट लगती है तो 70% वाला निकलता है कि 30% वाला निकलता है? कौन निकलता है? 30% वाला निकलता है। और जैसे दिल पे चोट लगती है तो आंखों से 70% वाला निकलता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। समझ गया कि करुणा की परिभाषा यही है। तो शिव जी तो प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह ये महात्मा कितने सरल हैं, कितने सौम्य हैं।
जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। कल बताया था कि श्रोता ही महान होते, वक्ता महान नहीं था। श्रोता चांसलर है और वक्ता तो बैचलर है, क्योंकि वक्ता का सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? श्रोता। और सर्टिफिकेट देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है? श्रोता देने वाला है, लेने वाला वक्ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, पहला नाम किसका लिखा? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहले श्रोता का नाम लिया। श्रोता प्रोड्यूसर है और वक्ता प्रोडक्ट है। इसलिए शिव जी और सती जी की पूजा किया अगस्त ऋषि ने। लेकिन शिव जी के मन में तो ऐसा भाव आया, ये ऋषि कितने सरल हैं जो वक्ता की पूजा कर रहे हैं श्रोता होकर के। लेकिन सती जी के मन में एक कुभाव आ गया। उनके मन में क्या हो रहा है? अरे कहाँ फंसे हम, ये तो इतने घबरा गए हम लोग को देख करके कि हम ही लोग की पूजा करने लगे, है ना? क्या कथा सुनाएंगे? यहीं पे कुभाव हो गया। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। राम कथा मुनिवर जे पखानी, मुनिवर जे पखानी और सुनी महेश परम सुखानी। वर जे पखानी, वर जे पखानी सुनी महेश परम राम कथा मुनिवर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखिए आए थे दोनों सुनने, इन गोस्वामी बाबू पक्षपात क्यों करते? श्रोता में सती जी का नाम का उल्लेख नहीं हो रहा है ना? कथा में आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कथा में सब हैं, नहीं, कहीं और भी है। कथा में कौन है? जिनका मन यहाँ है वो कथा में है। और कल मैं कहा था कि कथा में आप हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आप में अगर कथा हो जाए तो लाभ है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आप कथा में बैठे हैं इससे लाभ नहीं, कथा आप में बैठ जाए तो लाभ है। तो राम कथा होने लगी तो श्रोता में शिव जी का नाम लिया गया, सती जी का नाम नहीं लिया गया। यानी कथा में रह करके भी कथा नहीं सुनी, कुभाव आ गया था। और जिसने कथा सुनी उनको बेनिफिट क्या मिला? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि सुनी महेश। पॉजिटिव डिग्री का सुख नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का सुख नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का सुख मिलता है। परम सुख मान, परम सुख मिलता है ना? जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुनेंगे वो परम सुख के अधिकारी होंगे, परम सुख के भागी होंगे। आइए कथा हो रही है। अरे मुनिवर कथा पखानी, मुनिवर कथा पखानी अद्भुत लीला और जगतपति श्री राम जगतपति श्री राम विस्तार शिव के मन में शिव जी अंदर जामी अंदर जामी
शिव जी हरि कथा में डूबे, सत्य के उलझन से मन डूबे। शिव जी हरि कथा में डूबे, सत्य के उलझन से मन डूबे। अरे भोला अंदर जामी और शिव जी अंदर जामी, लख के सती के नाम। सबके घट घट किया है आसी, सबके घट घट किए हैं अजर अमर अविनाशी, सबके घट घट किया है आसी। अरे प्यारे भजले 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 पावन, सुंदर शिव के नाम के। Thank you.